अवतार क्या है? क्या होता है? तो अवतार शब्द के मीनिंग को समझने से पहले आपको क्रिएटर की डेफिनेशन को समझना होगा। क्रिएटर की डेफिनेशन ये है कि जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स खुद भी नहीं था, तब एक ऐसा एनर्जी था जिसको किसी ने नहीं बनाया और वो हमेशा से था और है और हमेशा रहेगा, जिसके सिवा कोई दूसरा नहीं। और वो खुद सब कुछ करने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं, सिर्फ वो ही सब कुछ करता है। एनर्जी की मर्जी से ही सब कुछ होता है, उसको किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने फिर खुद पूरे यूनिवर्स को बनाया और फिर वही खुद पूरे यूनिवर्स को चलाता है और वही खुद पूरे यूनिवर्स को मिटा भी देता है। ये सिंपल और सही डेफिनेशन ऑफ क्रिएटर है। अब ये डेफिनेशन को जो इंसान सच मानता है वो एक सुप्रीम पावर के होने पर विश्वास करने वाला इंसान होता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर वो क्रिएटर जो सुप्रीम पावर है उसमें तीन अलग अलग काम करने की विशेषता भी बोला जाता है, जो क्रिएटर के अंदर तीन पावर्स को दिखाता है। क्रिएटर खुद सब कुछ को बनाने वाला है, क्रिएटर खुद सब कुछ को चलाने वाला है, क्रिएटर खुद सब कुछ को मिटाने वाला है। ये तीन विशेषताएं भी डेफिनेशन में हमेशा से बताया जाता है, क्योंकि ये तीन अलग अलग क्रिया यूनिवर्स में देखने को मिलता है। यूनिवर्स में हमेशा अलग अलग जीव जंतु और चीजों का बनना और पैदा होना चलता रहता है। यूनिवर्स में हमेशा अलग अलग जीव जंतु और चीजों में संचालन भी होता रहता है, उनको चलाया जाता है। यूनिवर्स में हमेशा अलग अलग जीव जंतु और चीजों में किसी न किसी का विनाश होता रहता है, उनको मिटाया जाता है। ये तीन क्रिएटर की पावर्स को अलग अलग नाम दिया गया। क्रिएटर की किसी भी चीज को बनाने, उत्पन्न करने और पैदा करने की पावर को ब्रह्मा नाम दिया गया। क्रिएटर की किसी भी चीज को संचालित करने और कंट्रोल करने की पावर को विष्णु नाम दिया गया। क्रिएटर की किसी भी चीज को खत्म करने, मिटाने की पावर को शिव नाम दिया गया। मतलब कि ये तीन अलग अलग नाम वाला कोई नहीं है, बल्कि ये तीन अलग अलग नाम क्रिएटर की पावर्स हैं, जिसको क्रिएटर की अलग अलग तीन प्रकार के काम करने वाले पावर्स को देखकर उसको नाम दिया गया है। और उनको अलग अलग रूप भी दिया गया, जिसको मूर्तियों बनाकर दिखाया जाता है, जिससे क्रिएटर के तीन अलग अलग पावर्स को समझाया जा सके। अब क्रिएटर की डेफिनेशन में एक बात और है कि क्रिएटर सब कुछ खुद करता है क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। क्रिएटर को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब यूनिवर्स तो नहीं था, यूनिवर्स को क्रिएटर ने बनाया, तो वो स्टार्टिंग मटेरियल कहां से आया जिससे सब कुछ बना हुआ है? ये सवाल दिमाग में आता है। अब क्रिएटर की डेफिनेशन के हिसाब से क्रिएटर के सिवा कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है कि वो स्टार्टिंग मटेरियल खुद क्रिएटर के अंदर से बाहर आया। यही जवाब है जो क्रिएटर की डेफिनेशन के हिसाब से 100% राइट हो रहा है। तो अब स्टार्टिंग मटेरियल था, वो खुद ही क्रिएटर है, ये साबित हो जाता है। फिर वो सिंगल मटेरियल से सब कुछ क्रिएटर बना देता है। मतलब क्रिएटर खुद ही क्रिएशन बना हुआ है, 100% साबित होता है। जिसके हिसाब से क्रिएटर निराकार और साकार दोनों ही खुद है, ये साबित हो जाता है। अब जो वो मटेरियल था उसकी पावर ये थी कि सब कुछ उससे अलग अलग होकर क्रिएटर की मर्जी से सभी अलग अलग क्रिएशन बन रहे थे। जिस सिंगल मटेरियल को आदि शक्ति का नाम दिया गया, फिर आदि शक्ति को एक मूर्ति का रूप दिया गया जिससे आदि शक्ति को समझा जा सके। अब सबको ये समझ आ गया होगा कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा और आदि शक्ति ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि इनको समझने के लिए इंसान की तरह मूर्तियां बनाई गई हैं। अब इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा ये नाम क्रिएटर को दिया गया, ये ठीक है, लेकिन उनका अलग अलग रूप क्यों बनाया गया है? तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जब कोई एक इंसान अलग अलग प्रकार का काम करता है तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन जो इंसान अलग अलग प्रकार का काम करता है वो खुद को अलग अलग रूप में बदलता भी रहता है। जैसे एक इंसान डॉक्टर है जो लोगों की बीमारी को ठीक करता है, पर वही इंसान जो डॉक्टर है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी है, और वही डॉक्टर लोगों से पढ़ाने और बीमारी को ठीक करने के बदले पैसे भी मांगता है।
और वही डॉक्टर जब फैमिली के साथ रहता है तो वो एक फैमिली मेंबर बनकर रहता है। अब वही डॉक्टर अलग अलग एक्टिविटीज करते समय एक जैसे ही रूप में नहीं रहता है। फैमिली के साथ अलग रूप में रहता है, जैसे एक नॉर्मल इंसान। कॉलेज में वही बुक्स लेकर पढ़ा रहा होता है, उसके हाथ में पेन चॉक होते हैं। हॉस्पिटल में वही मेडिसिन और दूसरे मेडिकल फील्ड की चीजों के साथ रहता है। जब वो अपने काम के बदले पैसे ले रहा होता है, तब वो सिर्फ पैसे मांगने वाला इंसान होता है। यानी कि एक इंसान अलग अलग काम करते समय अलग अलग रूप और अलग अलग माइंडसेट के साथ बनकर रहता है। और ये एग्जाम्पल में हर एक इंसान आ जाता है। और इसमें बहुत से अलग अलग क्रिएशन भी आते हैं। तो इसलिए ही जब क्रिएटर को उसके अलग अलग काम करने की पावर्स के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया, फिर उसको अलग अलग रूप भी बना दिया गया। तो यहाँ अलग अलग रूप क्यों बनाए गए हैं, ये समझ आता है। अब आपको अवतार शब्द का मीनिंग बता देता हूँ। अवतार का मतलब, जब किसी इंसान या किसी भी जीव जंतु या फिर किसी भी क्रिएशन में क्रिएटर की काम करने वाली विशेषता यानी पावर दिखाई देता है, तब क्रिएटर की तीन अलग अलग काम करने वाली विशेषताओं यानी पावर्स में से किसी एक विशेषता का अवतार कहा जाता है। मतलब अवतार कभी क्रिएटर की तरफ से नहीं आता है, क्योंकि क्रिएटर खुद ही क्रिएशन और खुद ही यूनिवर्स बना हुआ है। क्रिएटर के सिवा कोई दूसरा कहीं भी मौजूद नहीं है, वो खुद सब कुछ बना हुआ है। इसलिए क्रिएटर की तरफ से कुछ भी अब क्रिएटर नहीं भेजेगा। तो फिर आखिर में अवतार मीनिंग के हिसाब से अवतार शब्द एक ऐसा उपाधि है जो क्रिएटर के अलग अलग प्रकार की काम करने वाली पावर्स यानी विशेषता के लिए किसी इंसान या क्रिएशन के साथ जोड़कर बोला जाता है। इसलिए अवतार के रूप में शिव, विष्णु, ब्रह्मा और आदि शक्ति के नाम से अलग अलग कहानियों को पढ़ाया जाता है। और यही तीन विशेषताएं यानी पावर्स और एक स्टार्टिंग मटेरियल यानी जिससे सभी क्रिएशन पैदा हुई, इनके ही अलग अलग अवतार होते हैं, ये माना जाता है। बाकी क्रिएशन के अंदर सब कुछ वो फर्स्ट मटेरियल के ही रूप, रंग, आकार हैं, वो क्रिएटर ही खुद सब कुछ है। फिर ऐसे हिंदू सनातन धर्म में अलग अलग टाइम पर अवतार के नाम पर कहानियों को जोड़ दिया गया, और वही कहानियों को आज के टाइम में अलग अलग पुराण और रामायण, महाभारत जैसे अलग अलग कहानियों के इंसानी कैरेक्टर्स और दूसरे जीव जंतु को अवतार कहकर पढ़ाया जा रहा है। उसमें से कोई भी काल्पनिक नहीं है, और जिनको भी अवतार कहा गया है उसमें कोई भी गलत बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वो रियल में अच्छे थे। उनका हर एक एक कर्म किया गया था, वो 100% सही था, इसलिए वो सभी लोगों को अवतार कहा गया था। लेकिन समय के साथ कहानियों में उल्टे सीधे शब्द जोड़ दिए गए, जिससे कहानी बड़ा हो गया और साथ में कहानियों के कैरेक्टर्स से लोग नफरत भी करने लग गए, क्योंकि जो रियल कहानी थी उसमें ही मिलावट करके लोगों को उनके ही बिलीफ से बाहर किया जाए। लेकिन सच हमेशा सच रहता है और झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। जो इंसान और हिंदू क्रिएटर की डेफिनेशन को समझता है और जानता है, वो फिर खुद क्रिएटर की तीन पावर्स को समझ जाता है, और फिर वो खुद क्रिएटर ही खुद क्रिएशन बना हुआ है, ये भी समझ जाता है। एक स्टार्टिंग मटेरियल के द्वारा वो क्रिएटर खुद आदि शक्ति बना हुआ है, ये भी समझ जाता है। तब वो अवतार शब्द का भी मीनिंग समझ जाता है कि अवतार को किसी ने नहीं भेजा, बल्कि अवतार शब्द एक उपाधि है, जिसका मतलब होता है कि क्रिएटर की अलग अलग काम करने वाली पावर्स यानी विशेषता को जब किसी इंसान या फिर किसी क्रिएशन में देखा जाता है, तब वो विशेषता के हिसाब से उसको अवतार शब्द की उपाधि देते हैं। तो फिर से अगर कोई कितना भी कहानियों में मिलावट करता रहे या फिर कहानियों को ही खत्म कर दे, तो फिर से इंसानों में से किसी एक इंसान की लाइफ स्टोरी को धार्मिक कहानियों में जोड़ दिया जाएगा, और फिर से उसको अवतार कहकर ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और आदि शक्ति ये चार से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ हिंदू धर्म में क्रिएटर की डेफिनेशन से एक नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है।